हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस डीमंस द एवेंजर्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी ऑल राइट। अगर आपने अपनी 12th अभी क्लियर करी है तो ये वीडियो देखना आपके लिए ज़रूरी है और मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखें। तो अगर आपने अपनी 12th अभी क्लियर करी है, जैसे कि आपके साथ बहुत सारे और लोगों ने भी करी होगी, तो उनके दिमाग में एक डाउट रहता है। वो डाउट ये रहता है कि हम अब 12th हमने क्लियर कर ली तो आगे हम क्या करें। हम अपनी ग्रेजुएशन को पूरा करें एक अच्छे कॉलेज से, रेगुलर से, या फिर हम किसी प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जाएं। ठीक है, तो दो ऑप्शन आपके पास रहते हैं। और स्पेशली जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे आए हैं, जिन बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आए हैं, उनके सामने दुविधा ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो आपके पास जो पहला ऑप्शन था वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है। आप रेगुलर कोर्स से जो है ग्रेजुएशन अपनी नहीं कर सकते। तो आपके पास बेसिकली एक प्रोफेशनल कोर्स ही बचता है जो आपको करना पड़ता है, या आप उसको मजबूरी कह लीजिए या ऑप्शन कह लीजिए, वट। लेकिन आपके मार्क्स अगर ज़्यादा आए हैं, सपोज़ कीजिए आपके मार्क्स 95% आए हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि भाई मेरे मार्क्स 95% आए हैं और मैं किसी अच्छे कॉलेज में जाना डिज़र्व करता हूँ रेगुलर से, और आप झट से जो है किसी रेगुलर कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। मगर एक चीज़ आपको और दिमाग में रखनी पड़ेगी कि आपने किसी रेगुलर कॉलेज में अगर एडमिशन लिया है तो क्यों लिया है और आगे इसके इफ़ेक्ट क्या रहेंगे, क्या आपको इससे आगे फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने दो चीज़ क्लियर रहनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि आपने रेगुलर से अगर एडमिशन करा किसी ग्रेजुएशन कोर्स में, तो बेसिकली आपने अपनी एजुकेशन को ही आगे बढ़ाया है। और आप किसी जॉब इंटरव्यू पे जा रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो उसका आपको कोई ख़ास फ़ायदा होने नहीं वाला। क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में आपकी एजुकेशन एक क्राइटेरिया होती तो है, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया नहीं होती कि आपको उसके बेसिस पे जॉब मिल जाए। क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में प्रैक्टिकल नॉलेज ही सबसे ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आता है प्रोफेशनल कोर्स। अब फिर भी आपका जो है एक रुझान है कि मैं रेगुलर कोर्स की तरफ जाऊँ, तो रेगुलर कोर्स किन को करना चाहिए। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है आर्ट्स बैकग्राउंड के और आपको सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, यूपीएससी की तैयारी करनी है आगे जाके। ठीक है, या फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, मगर आपको अपना करियर जो है वो टीचिंग में बनाना है। आपको आगे जाके बीएड करनी है, नेट के एग्ज़ाम देने हैं, एमएड करनी है। तो इन दैट केस आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा कि आप किसी अच्छे कॉलेज से रेगुलर से अपनी ग्रेजुएशन को पूरा करें। ठीक है, तो यहाँ पे रेगुलर कॉलेज ग्रेजुएशन आपको तभी फ़ायदेमंद रहती है जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आगे के लिए, मतलब यूपीएससी लेवल के लिए आफ्टर ग्रेजुएशन, या फिर आप टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। लेकिन आपका अगर ऐसा कोई इरादा नहीं है कि आप टीचिंग में जाएं या फिर सिविल की तैयारी करें, तो मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा। आपके अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप रेगुलर से कॉलेज करें। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करें और आप किसी प्रोफेशनल कोर्स की तरफ ही जाएँ। ठीक है, मीन्स अगर आप कॉमर्स से हैं और आपका इंटरेस्ट है तो आपको सीएस या आईसीए सीए की तरफ जाना चाहिए। साथ साथ आपकी जो एजुकेशन है वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से कंप्लीट होती रहेगी। और जब आप अपनी सीए कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे, तो आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा। आपके पास एक प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री है जिसके बेसिस पे आप अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। सेम चीज़ जो है वो साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अप्लाई करती है कि आपको फार्मा से रिलेटेड या बायो से रिलेटेड या केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर, या फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर प्रोफेशनल कोर्स की तरफ ही जाना चाहिए। विद एंट्रेंस या विदाउट एंट्रेंस जो भी आपको प्रोफेशनल कोर्स मिलता है आपको उसमें एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि आपकी ग्रेजुएशन तो साइड बाय साइड आपकी कंप्लीट होती ही रहेगी। तो अगर आपके मार्क्स अच्छे आए हैं तो सिर्फ उसके बेसिस पे आप ये मत सोचिए कि भाई मेरे मार्क्स अच्छे आए तो मेरे को रेगुलर में एडमिशन लेना चाहिए। क्योंकि रेगुलर में एडमिशन आप ले रहे हैं तो आप एक तरह से अपनी एजुकेशन ही कंप्लीट कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, वो आपके लिए तभी फायदेमंद रहेगा अगर आप प्रोफेशनल कोर्स में ना जाके एजुकेशन में, मतलब एजुकेशनल फील्ड में, टीचिंग वगैरह में ही अपनी करियर बनाना चाहते हैं। अदरवाइज आपके लिए बेस्ट सूटेड यही रहेगा कि आप जो है किसी प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जाएं। हालांकि उसमें मेहनत तो आपको लगने वाली है, क्योंकि रेगुलर कॉलेज में आप अपना पढ़ाई कर रहे हैं तो वो आपका एक तरह से स्कूलिंग ही कंटिन्यू हो रही है। प्रोफेशनल कोर्स एक डिफरेंट चीज़ है, वहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। लेकिन प्रोफेशनल कोर्स का मतलब ही यही है कि आपको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, बट एट
दी एंड उसके रिजल्ट भी आपके अच्छे आने वाले हैं। एक बच्चा जिसने 12th के बाद रेगुलर से अपनी डिग्री ली और एक दूसरा बच्चा जिसने 12th पास करने के बाद किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन ले लिया। अगर हम 5 साल की जर्नी दोनों की देखते हैं तो 5 साल बाद जो पहला वाला स्टूडेंट है उसको इतना ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा जितना दूसरे वाले को मिलेगा जिसने प्रोफेशनल कोर्स अपना कंप्लीट करा था। तो ये चीज़ें थी जो मेरे को आपको बतानी थी। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में इससे रिलेटेड डाउट रहते हैं। आई थिंक आपको इससे थोड़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपको और भी कुछ चीज़ों में डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं उसके आपको जवाब ज़रूर दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में मैं इससे रिलेटेड वीडियो जब बनाऊँ तो वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच जाए।